हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का अपना चैप्टर है शमशेर बहादुर सिंह की जो रचना है कविता ऊषा, इसकी अपन व्याख्या करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारा आज का जो चैप्टर रहेगा उसमें अपन शमशेर बहादुर सिंह का कवि परिचय और इनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अपन जान लेते हैं कवि परिचय के बारे में। तो आज की हमारी जो ये कविता है ऊषा कविता, इस कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। इनका परिचय जानेंगे। इनका जन्म जो है बच्चों 1911 में, इनका जन्म 1911 में देहरादून में हुआ था, ठीक है। और 18 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था। आपको एक प्रश्न आएगा 4 नंबर का, उस प्रश्न को कवि परिचय, कवि का व्यक्तित्व एवं साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा। तो इनका उनकी पत्नी 6 वर्षों के बाद क्षय रोग से पीड़ित होकर चल बसी थी, तो थोड़ा सा जीवन इनका कठिनाइयों से भरा हुआ रहा था। इन संकटों ने उनकी कविता को और भी हृदय स्पर्शी बनाया। अब एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी जो कवि बनता है, कवि के साथ जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं वो उसका जो प्रभाव है वो उसकी कविताओं में देखने को मिलता है। तो इनके साथ भी ये हुआ कि इनकी पत्नी की जो मृत्यु हुई उसके बाद उन्होंने जो जिस प्रकार का उनका जीवन रहा था उसकी झलक उनकी कविताओं के रूप में हमें देखने को मिलती है। कवि शमशेर बहादुर सिंह अपने अनूठे कल्पना चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि ये कल्पना के कवि हैं। अब कवि क्या होता है, अलग अलग प्रकार के किसी विषय को लेकर के रचनाएं रचते हैं। जैसे कुछ प्रकृति प्रेमी कवि होते हैं, तो कुछ जो है वो अभिव्यक्ति मतलब जो उनके साथ जो घटनाएं घटित होती है उसके आधार पर कविता रचते हैं। कुछ कवि काल्पनिक होते हैं जो कल्पना करके कविताओं की रचना करते हैं। तो इस प्रकार के जो ये जो है वो हम देखते हैं कि जो शमशेर बहादुर सिंह है तो ये एक प्रकार से ये कल्पना चित्रों के माध्यम से अपनी कविताएं रचते हैं और वह प्रगतिशील विचारक थे, ठीक है। कविता में इन्होंने नए नए प्रयोग किए थे, तो ये नए नए प्रयोग करने के कारण कविताओं में जाने जाते हैं और ये एक प्रगतिशील विचारक माने जाते हैं। अगले पेज पर हम पढ़ेंगे इनकी कुछ रचनाओं के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि अगर आपको परीक्षा में प्रश्न बनेगा तो इनकी रचनाएं और इनका व्यक्तिगत एवं साहित्यिक परिचय हमें बताना होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनका जो इनकी रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो शमशेर बहादुर सिंह की प्रमुख रचनाएं जो है वो इस प्रकार हैं। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं कि इनकी ये रचना है कुछ कविताएं। एक तो है इनकी कुछ कविताएं, फिर है कुछ और कविताएं। ये अलग अलग है दोनों, एक तो कुछ कविता है फिर है कुछ और कविताएं। नेक्स्ट है इनका चूका भी नहीं हूं मैं, चूका भी नहीं हूं मैं। अगली इनकी रचना है इतने पास अपने, ठीक है, इतने पास अपने। अगली इनकी रचना है बात बोलेगी, अगली रचना इनकी बात बोलेगी। और अगली और रचना है काल तुझसे होड़ है मेरी। अब बच्चों कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बनता है तो उसमें ये पूछा जाता है कि मान लीजिए जैसे 3 कविताएं, 3 रचनाएं इनकी दे दी और एक कोई दूसरे कवि की दे दी, आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी एक रचना जो है वो शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है, या फिर 3 रचनाएं किसी दूसरे कवि की दे रखी होगी और आपसे कहा जाएगा कि निम्न में से कौन सी एक रचना शमशेर बहादुर सिंह की है। या फिर जब इनका साहित्यिक परिचय आप लिखेंगे तो उसमें आपको इनकी कविताओं के बारे में लिखना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, उसके बाद इनकी है चूका भी नहीं हूं मैं, फिर है इतने पास अपने, बात बोलेगी, और अंतिम इनका लिखना है कि काल तुझसे होड़ है मेरी, ठीक है। साहित्यिक सेवाओं के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये इनको पुरस्कार मिले हैं। इनकी रचनाएं हमने देख ली और हमने इनका जो है वो व्यक्तिगत परिचय देख लिया। अगला जो हमारा रहेगा चैप्टर, जो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो उसमें हम जो कविता ऊषा जो कविता है उसके सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मैं बता दूं कि ये जो हमने चैप्टर पढ़ा है इसकी PDF, इसके वीडियोस और इससे रिलेटेड नोट्स, क्वेश्चन आंसर, MCQs, ऑनलाइन टेस्ट, सब कुछ जो है वो आपको हमारे ऐप में मिलेगा। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से बच्चों, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर में मिलेगा एजुकेशन राइज।
ठीक है। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे। वहाँ पर आपको अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे, जैसे हिंदी कंपलसरी का कोर्स, हिंदी साहित्य का कोर्स, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का। ये कोर्स में हमने चैप्टर वाइज जो लेटेस्ट अपना पैटर्न है बोर्ड एग्जाम्स का, उसके अकॉर्डिंग हमने लेटेस्ट जो कोर्स तैयार किया। उस कोर्स में आपको चैप्टर वाइज पहले PDF के रूप में नोट्स मिलेंगे, उसके बाद में उस नोट्स से रिलेटेड जो वीडियो रहेगा वो आपको वीडियो मिलेगा, उसके बाद में आपको वहाँ पे जो है वो क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, उसके बाद वहाँ पे आपको MCQs टाइप के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मिलेंगे। आपको वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, रिलेटेड जो अपना चैप्टर है उस चैप्टर से रिलेटेड जो टेस्ट होता है, आप ऑनलाइन टेस्ट दे करके अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। वहाँ पे ऑनलाइन में आपको MCQs टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। जब आप टेस्ट सबमिट कर लोगे तो टेस्ट को सबमिट करने के बाद में हाथों हाथ आपको उसका रिजल्ट मिलेगा कि कितने क्वेश्चन आपने अटेंड किए, कितने राइट हुए, कितने गलत हुए, जो क्वेश्चन गलत हो उसको राइट आंसर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। और फिर हमारी इसमें लाइव क्लास भी आपको मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप में मिलेगी और ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए। इस नंबर पर हमें जैसे ही आप मैसेज भेजेंगे तो आपको लिंक प्राप्त हो जाएंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे टेलीग्राम चैनल के। तो नंबर नोट कर लीजिए, हमारा नंबर है 9079622989। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हो तो या तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, अदरवाइज आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो की जो इसका जो मैसेज बॉक्स है ना, वहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।